गांडे विधानसभा जो कि बहुत चर्चाओं में रहा था और बहुत ही ना चर्चाओं का विषय बना हुआ था, और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि जो गांडे विधानसभा के जो विधायक थे यानी सरफराज अहमद, जब वह अपना इस्तीफा सौंपे थे यानी 2023 के दिसंबर में ही वह अपना इस्तीफा सौंप दिए थे, तब यह कयास लगाए जा रहे थे और लोग के मन में यह विचार आ रहे थे और लोग सब यह सोच में पड़ गए थे कि आखिर जब 1 साल से कम समय का चुनाव को रह गया, विधानसभा का चुनाव होने हैं, तो इतने कम समय रहते हुए भी और जब के पार्टी से कुछ गतिरोध नहीं है, कुछ मतभेद नहीं है, फिर ऐसे होते हुए भी वह अपने विधानसभा से विधायक की सेवा इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। उस समय यह चर्चाओं का जो माहौल था वह बहुत ही गर्म था और लोग का चर्चाओं का विषय बना हुआ था। और इसके साथ ही यह भी कि बताया जा रहा था कि जो गांडे विधानसभा है वह एक रणनीतिक तहत क्या वहाँ के जो विधायक हैं सरफराज अहमद, उनसे यह इस्तीफा लिया गया है और इस्तीफा दिलवाया गया है। चूँकि उस समय जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो अभी जेल में हैं, उस समय जब वह बाहर थे, जब वह मुख्यमंत्री थे, तब उस समय ही जो ईडी की ने कार्रवाई थी और ईडी की जो गिरफ्तारी की जो तलवार थी वह उनके सर पर लटक रहे थे और उनको उस समय ही एहसास हो गया था कि अब वह ईडी की न कार्रवाई से और ईडी की गिरफ्तारी से अब नहीं बच सकते हैं। तो अपने जगह पर वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन जी को कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उस विधानसभा से वह क्या मतलब चुनाव लड़वाना चाहते थे और चुनाव लड़वा करके और के मुख्यमंत्री बनाने की कुछ ऐसी मंशा से, कुछ इस तरीके के रणनीति से जो गांडे विधानसभा का सीट था वह खाली करवाया गया था। जब गांडे विधानसभा से जब वह इस्तीफा सौंपते हैं वहाँ उसके 1 सप्ताह के अंदर ही जो झामुमो के नेता होते हैं, जेएमएम के नेता होते हैं, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड के पास जा कर के वहाँ जल्द से जल्द उपचुनाव करवाने की मांग करते हैं। लेकिन उपचुनाव ना होने का खतरा देखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन जी को वह मुख्यमंत्री के लिए कि आगे नहीं करते हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। वह विधानसभा सीट आज भी खाली है और वहां पर अभी तक उपचुनाव जो है वह नहीं हो सका है। लेकिन उस विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले सरफराज अहमद को सोमवार को दिन ही राज्यसभा के लिए वह नामांकन पत्र अपना भर दिए हैं और वह उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी इस्तीफे के जगह पर एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उन्हें मतलब जब वह विधायकी से इस्तीफा दिए थे तब वह कुछ कारण नहीं बताए थे और आज वही सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी जो उसमें चर्चा चल रही थी कि गांडे विधानसभा का जो सीट खाली करवाया गया है यह सीट जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के लिए खाली करवाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी के बाद गांडे विधानसभा सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन जी को चुनाव लड़वा करके और विधानसभा भेजा जाएगा और राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में वह होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूंकि इन लोगों को ना यह डर था कि शायद जो क्या केंद्र की सरकार है और जो निर्वाचन आयोग है जिस तरीके से न कहा जा रहा था कि जब 1 साल के अंदर का समय रह जाता है उस समय उस परिस्थिति में जो है वह उपचुनाव नहीं करवाया जाता है। लेकिन जो 20-22 दिन का जो समय था वही 20-22 दिन का समय को देखते हुए लग रहा था कि शायद उपचुनाव ना हो। अगर उपचुनाव होने को रहते आज शायद चंपई सोरेन जी की जगह पर आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होती। लेकिन गांडे विधानसभा उसमें भी ना बहुत चर्चाओं में था और चर्चा का विषय बना हुआ था और चर्चा हो रही थी। आज उसी गांडे विधानसभा से जो विधायक चुने गए थे जो कि इस्तीफा दे दिए थे, आज सरफराज अहमद जो है वह राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं और राज्यसभा के लिए वह अपना नामांकन पत्र भर दिए हैं। रिटर्न गिफ्ट के रूप में पार्टी के द्वारा उन्हें राज्यसभा का और राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है और राज्यसभा की सीट उनके लिए रखी गई थी। तो यह सब राजनीति जो है वह कुछ इस तरीके से चलती रहती है। बाकी आप ऐसे राजनीति पे और ऐसे घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।